हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में आप बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो आज अपन जो चर्चा करने वाला वो सीईटी के पेपर की चर्चा करेंगे, जो कि आपका ग्रेजुएशन वाला पेपर था, जो आपका 27 सितंबर को हुआ था, 27/9 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश देख लेना। बाकी सारे सवालों को मैं आपको बताने वाला हूँ जो जीके से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है आपका गोडावण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता है, वो है आपका गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। ठीक है, अगले में बात कर लेता हूँ, कालीसिंध तापीय ऊर्जा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में पड़ती है? तो छठे का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं। चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो सातवें की मैं बात कर लेता हूँ, तो दोनों ही कथन सही है, बिल्कुल दोनों कथन आपके सही है। चना रबी की फसल है और रबी में और खरीफ में दोनों में तिलहन की फसलें उगाई जाती है। क्लियर है? ठीक है, दोनों ही आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये इंग्लिश आप देख लेना, ये रहा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है, ये आपको बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोरचोरम कैप्सुलारिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने हेतु किया जाता है? तो 12 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़ों का। अश्वगंधा में जो जड़ें होती है ना, उसे औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आइसोप्रोपीन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताने के 3 राज्यों को भारत संघ में विलय के तहत किया गया था। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेशन ऑफ द एक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नरमा राजस्थान में किस फसल से संबंधित है? तो नरमा का जो संबंध है वो कपास से है। किससे है भाई? नरमा का जो राजस्थान में संबंध है वो किससे है? कपास से है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है जो इंडिया जीके से है आपका। दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सही नहीं है भाई, है ना। इस क्षेत्र के उच्च स्थानों को मोनप्पा का निवास है, ये गलत है, बाकी आपका सारा सही है। नेक्स्ट, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पैरस यानी समकक्षों के सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट का प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मॉर्ले। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त थे, 19वें क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, जस्टिस ID दुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम राज्यपाल जो थी वो कौन थी? बी, प्रतिभा पाटिल थी। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, कमला बेनीवाल तो राजस्थान की पहली मंत्री थी, जबकि वसुंधरा राजे की बात कर लो तो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और नम्रता भट्ट की बात कर लो तो राजस्थान की पहली पायलट थी। ठीक है, याद रखना। और सुमित्रा सिंह की बात कर लो तो राजस्थान की पहली
आपकी विधानसभा की अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं अगला। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था भाई? 1 जनवरी 2015। और भारत का योजना आयोग पूछ रहा है, देखो तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 15 मार्च 1950 होगा। ठीक है, 15 मार्च 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो नीति आयोग आया था आपका 1 जनवरी 2015 को। तो अगला वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्वेत क्रांति आपका है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स आप देख लेना इसकी। क्लियर? ये आपकी थोड़ी रीजनिंग आ गई, इसको आप अच्छे से देखना। ये रहा 30। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भारत के कौन से राज्य में चंदौली? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप सभी को पता होगा चंदौली आपका कहाँ पड़ता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में पड़ता है। चंदौली कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 31 आ गया आपका। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखना इसको। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार में नौकरियों में SC ST OBC EWR को आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% के विधेयक को पारित किया है? तो 31 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 32वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित की राज्य सूची को शामिल के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत में पारित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, हिंदी आ गया आपका। कौन सा शुद्ध लिखित शब्द है वो भी मैं आपकी चर्चा कर ही लेता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और ई। एक तो ए सही है आपका, एक निष्कर्मण ई सही है। तो ए ई वाला ऑप्शन देख लो, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? तो 34 की अगर मैं बात कर लूँ तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक है, ABE देख लो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो 35 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 343 है ना, अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल राइट आंसर, ये आप देख लेना। डीजल इंजन डैश परिवर्तित करता है किसको किस में? तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं चर्चा करना चाहूँ तो ये केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, फिर ये आपका पैसेज आ गया, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ये आपका रीजनिंग आ गया, ये आप देखना। यहाँ से आ जाओ। सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह है चिनाब। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल, है ना। ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल हिमालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में। सेवन और दामन और कराद क्या है? तो ये राजस्थान की घास के प्रकार है। क्या है भाई? राजस्थान की घास का प्रकार। नेक्स्ट ये मैथ्स आप देखना, ये आ गया। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो 52वें का अगर सही उत्तर की अपन बात कर लें तो एक तो ए के अंदर है आपका, एक आपका डी में है, ठीक है,
एक आपका डी में, एक होगा ई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ADE, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगम का विलोम शब्द होता है, तो 53 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुगम, है ना। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो तो वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम का। कौन से विराम का? अल्प विराम का। और कथन फर्स्ट रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है। और कथन ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। कपास और तंबाकू, कपास और तंबाकू दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर के अंदर समाप्त हो जाती है, ठीक है। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा या खाद्य कटोरा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही चुनना आपको, कौन से कथन सही है आपके, ठीक है। तो इसमें देखो सही की बात कर लो तो ABD है आपका, है ना, बी वाला। एक तो ए वाला सही है कि ब्रिटिश संसद 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। एक बी वाला, ये अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। और डी वाला 15 अगस्त 1947 को इस एक्ट को लागू किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र की प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की कि महिला की स्थिति का उत्थान होना चाहिए? महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सॉरी। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर ये आपकी 64, गोंडवाना कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना। तो देख लेते, इसमें जो सी वाला है ना, ये राइट है नहीं है। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। गोंडवाना कोयला में कार्बन फेरस काल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटी में पाया जाता है, ये भी सही है। रानीगंज, झरिया, टाटा पानी, हिमगिरी, गोंडवाना की रचना की कुछ प्रमुख कोयले की खानें थी, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो इसका सी आंसर था। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो कत्था खेर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कौन से? खेर के पेड़ से। फिर ये आपकी रीजनिंग आ गई है। कौन सा जीवाश्म पार्क है? 68 की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है आकलवुड, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? तो 69 का देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो देखो इसमें सी वाला सही नहीं है, बाकी सारा सही है, ठीक है। शहरिया के निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, वह भी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक सीमित है। इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं। और डी वाला, वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनके इष्ट देव भैरू बारानी है। कौन है भाई? भैरू बारानी। ये भैरू लिखना था तो बहरू लिख दिया इन्होंने, ठीक है। भैरू बारानी इनके इष्ट देवता है। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। इसमें क्या करना आपको, भारत में निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला होगा। वैसे सबसे पहला आपका सी दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका फिर बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 है। नीचे दिए गए दो कथन है, उनमें से देखना है कि वो कथन सही है या गलत है। तो 71 की अगर मैं बात करूँ तो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। पहला कथन सही क्या है वो देख लेते हैं अपन। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास
फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये गलत है आपका। कथन नंबर ए की सही, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उदयपुर। आगे 73 देख लेते हैं अपन, है ना। कुचामणी ख्याल के बारे में कौन से कथन सही है? कुचामणी ख्याल 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी डी, ठीक है। कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध नाट्यकार लच्छीराम थे, बिल्कुल सही है। और चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल, लच्छीराम इसकी प्रमुख ख्याल थी, ये भी सही है आपका। ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक मुख्य वादक, मुख्य सहयोगी होते, ये भी सही है ना, डी वाला, केवल सी वाला सही नहीं। चंद्र मीणा पर विजय उत्सव मनाने के लिए कच्छाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खलकाणी माता डंकी मेला, ठीक है। खलकाणी माता डंकी मेला, बिल्कुल आपको याद रखना, गधों का मेला। फिर ये आपकी इंग्लिश है, यहाँ से किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जॉन्स बाकर, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो 78 की अगर मैं बात करूं तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1948। ये कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते हैं आप। 79 वाला, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। कथन 2, शाही रजवाड़ों की अनुक्रिया का अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाता। तो 79 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला 22-23 में राज्य में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा? तो 80 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर से आधारित उद्योग नहीं है? तो 81 की अगर मैं बात करूँ तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा इस्पात उद्योग। कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का आपका डी, जीमेल आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आपका मैसेंजर है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? तो 83 की अगर मैं बात करूँ तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ए सी डी सही नहीं है, केवल क्या सही है, सॉरी बी सी डी सही नहीं, केवल ए सही है इसके अंदर, ठीक है। कि केक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे चलो। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति का संबंध रखता है? 84 का आपका राइट आंसर एक्ट 75, आर्टिकल 75 है ना, डी। 85, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो 85 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा डी, रेपो रेट। क्या कहते हैं उसे? रेपो रेट। भाई भारतीय रिजर्व बैंक के जो वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। 86, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का रहने का अनुमान था। तो 89 का हो जाएगा 5.1%। भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था? तो 87 की अगर मैं बात कर लूँ तो बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, 1991। भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। किस देश के सशस्त्र बलों ने दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत को, ठीक है।
90। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा रितु बारी को। किसे बनाया गया? रितु बारी को। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, ब्रॉडबैंड और ब्लॉगिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला आपका। 91 का जो सी वाला है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया में अंतरिक्ष यान से मृत्यु हो गई थी? तो वो थी आपकी कल्पना चावला। कौन थी भाई? कल्पना चावला। बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजना नहीं है? तो 93 की अगर मैं बात कर लूँ तो सी UID। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सारी है। ये आप देख लेना। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ था? तो 95 की अगर मैं बात कर लूँ तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, देखो हाल ही में पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब RSS में बोर्ड जो है अलग पैटर्न से एग्ज़ाम्स ले रहा, तो ये पैटर्न्स आप ज़रूर देखें। इसी पैटर्न से अगले पेपर भी आपके बनने वाले हैं। तारों का समूह जो एक साथ बिट्स के समूह लेता है यानी समानांतर है, संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारत के उपग्रह का नाम क्या है? तो 97 की अगर मैं बात कर लूँ तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है, जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उसे सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, माउथ पीस। कौन सा हो जाएगा? माउथ पीस। ओलंपिक 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? 99 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 71वें पे। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये कई बार बन चुका है। किस राज्य में आउटलुक प्लेटनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की थी? तो 100 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होता है? तो 101 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिनियुक्ति हो जाता है। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो 102 की अगर मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा बी, हवन सामग्री जल गया। अंधा होने का अर्थ क्या होता है? तो 103 की अगर मैं बात कर लूँ तो बी, विवेक भ्रष्ट होना। गुण संधि का उदाहरण कौन कौन सा है? तो देख लो, 104 की अगर मैं बात करूँ तो जे एक मात्रा लगी हुई है ना एडी वाली, सत्येंद्र और स्वेच्छा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। नीचे दो कथन दिए हुए आपको, 105 में आपको दो कथन दिए हुए। ठीक है, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, एक तो असत्य दूसरा सत्य। आनंद मगन में कौन सा समास विक्रिया है? तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा आनंद में डूबा हुआ, सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? 107 की बात करूँ तो बी, खादी और ग्रामोद्योग। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 108 की बात करूँ तो डी, अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, निम्नलिखित में किस बजट में रेलवे के बजट संघ बजट में शामिल किया गया था? 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 17-18 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, ये इंग्लिश आ गया आपकी यहाँ से। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है? तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, तूफान। ठीक है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो चंचला। 113 का हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 117 का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये आपका जो स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? आलोक शुक्ला को दिया गया था। ठीक है, क्लियर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो 118 की अगर मैं बात कर लूँ तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा अरिचल मुन्नी, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2013 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था? तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई थी? तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2015-16 में। कब? 2015-16 में। राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो 121 की अगर मैं बात कर लूँ तो 121 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो रामगंज मंडी आपके कोटा के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट यानी प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है? तो 123 की अगर मैं बात कर लूँ तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, मुख्य पीठ जो है जोधपुर में। कहाँ है भाई? मुख्य पीठ जोधपुर में, और एक ब्रांच जयपुर में। 2023 में राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी, मधुकर गुप्ता। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 125 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में 14-15 अगस्त के मध्य यात्री को दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान बनाया गया था? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? तो 128 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, 31 अक्टूबर 1943। बालातल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बालातल सभ्यता आपकी पड़ती है वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर। ठीक है। किस वर्ष पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को पराजित किया था? तो चंदेलों को जो हराया था वो 1182 ईस्वी में हराया था। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों के बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड। राणे जगपतरा मरसिया किस शासक की मृत्यु के शोक में लिखा गया था? तो ये जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने भारतीय उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो ये जानकीलाल भांड ने किया था। किसने किया? जानकीलाल भांड ने। तो एक को दो से मिलाना। ठीक है। महाराजा जय सिंह की छतरी, मूसी महारानी की छतरी पड़ती है आपके अलवर में। ठीक है। और गोपाल सिंह की छतरी पड़ती है आपकी कैरोली में। ठीक है। और सवाई जय सिंह की पड़ती है आपकी गेटोर में, और सेठों की छतरी पड़ती है आपके रामगढ़ में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लो आप कौन सा है ये सवाल है आपका 134 का डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 135 देखते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा जो कहा जाता है वो गमरी बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गमरी बाई को। नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? 1985 से 1990 के मध्य। नेक्स्ट, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊन का। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध और सिंचाई जल विद्युत दोनों में उपयोग में किया जाता है? तो ये है आपका राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया गया संग्रहित नहीं किया जाता है? तो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, आयकर। 140 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो 140 की बात कर लूँ तो डी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। 141 की बात कर लेते हैं। तो इसमें मेमोरी जमानी कंप्यूटर की अवरोही क्रम में सबसे पहले एमबी, फिर केबी, फिर बाइट, फिर निबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 141 का ए, परम। परम है, परम क्या था? एक सुपर कंप्यूटर है भाई साहब। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट 143 कौन सी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सेक्रेटरी और मैग्नेटिक ड्रम की मेमोरी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? 143 का ए, पहली पीढ़ी के अंदर ही वैक्यूम ट्यूब आया था। किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात है? तो 144 की मैं बात करूँ तो उड़ीसा के अंदर है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर सहायक नदी का नाम क्या है? तो 145 की बात करूँ तो सी, बुरेही दिहिंग। पश्चिमी घाटों में किस राज्य में सह्याद्री नाम से जाना जाता है? तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। ठीक है। 147 बायोफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी दूर करने के लिए किया जाता है? तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जरा
दूरदृष्टि दोष बुढ़ापे में, ठीक है। मानव का दंत्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 21-23, ठीक है, बिल्कुल याद रखना सी वाला। फिर ये आपका आ गया साइंस का है, तो 148वां सवाल है, रक्त आदान एक पद्धति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण में रक्त उत्पादों और रक्त को संचारित किया जाता है। कथन दो। पहला रक्त संचरण जो है कार्ल लैंडिसनर के द्वारा किया गया था। तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। 150वां आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर वाला सही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, जिसे आप विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानने जाता है। तो अब बिल्कुल इसका जो राइट फॉर्मूला था ये था जो इसमें दे रखा था CaA, ये आपका होता, ठीक है, ये आपका होता है बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है ये CaO, और बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला CaOH2 होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।